एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो नेवल हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है, जो कि 111 की संख्या में भारत को खरीदने हैं। 2008-9 से ही भारत प्रयास कर रहा है इन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए, और इसका जो पुराना टेंडर था उसको 2014 में निरस्त किया गया था। पहले यह सोचा जा रहा था कि इसको बाय ग्लोबल यानी कि विश्व से किसी कंपनी से, विश्व की किसी कंपनी से खरीद लिया जाएगा, और बाद में 2014 में इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत खरीदने का एक मसौदा सोचा गया, और उसके बाद से ही नेवी इस प्रोक्योरमेंट में लगी हुई थी। 2018 में यह डिसाइड कर लिया गया कि कौन सी कंपनियां बाहर की होंगी और कौन सी कंपनियां देश की होंगी। अब 2019 में यह क्लियर होना था, आरएफपी जारी करना था, जो प्रपोजल है इन कंपनियों के द्वारा वो प्राप्त होना था। उसके बाद यह पेंच आ गया कि क्या एचएएल को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। पहले एचएएल को बाहर कर दिया गया था, पर बाद में यह सोचा गया कि एचएएल को इंक्लूड कर लिया जाए। पर अब ऐसा लग रहा है कि यह प्रोक्योरमेंट भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह सहमति नहीं बन पाई है कि एचएएल को इस प्रोक्योरमेंट में रखना है या किसी प्राइवेट पार्टनर को किसी विदेशी कंपनी के साथ संयोग करवा के इन हेलीकॉप्टर्स को बनवाना है। यहां पर यह माना जा रहा था कि एचएएल के द्वारा ध्रुव हेलीकॉप्टर का जो नेवल वेरिएंट है वो तैयार करके सामने दे दिया जाए तो एचएएल से ही है जो प्रोक्योरमेंट है वो कर लिया जाएगा, या एचएएल को किसी बाहरी कंपनी के साथ मिक्स करके जो कोलैबोरेशन है वो बना के एचएएल से ही ये खरीदा जाए, या किसी प्राइवेट कंपनी, भारतीय प्राइवेट कंपनी को बाहरी कंपनी के साथ संयोग करवा के उनसे ये खरीदा जाए। इन सभी चीजों पे डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चाइनीज वायरस जो सिनेरियो आ गया है उसमें सरकार ये चाह रही है कि सरकारी पीएसयू से ही ये सारे काम करवाए जाएं जो कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट होंगे। तो इसी में कंफ्यूजन अब बनी हुई है। मुझे तो यहाँ पे साफ साफ ये लगता है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं, वो नहीं चाहती है कि नेवल हेलीकॉप्टर्स 111 की संख्या में अभी फिलहाल में खरीदे जाएं, और हो सकता है कि जो कामोव हेलीकॉप्टर जो हम रशिया के साथ मिलकर बनाने वाले हैं भारत में, उन्हीं में से कुछ नेवल हेलीकॉप्टर भी चुन लिए जाएं। तो अभी पूरी पिक्चर ब्लर हो चुकी है, पूरी पिक्चर ब्लैक हो चुकी है कि आगे क्या करने जा रही है सरकार नेवल हेलीकॉप्टर्स का, क्योंकि जो चेतक और चीता हेलीकॉप्टर हैं वो भी 2023 के बाद काम करने योग्य नहीं रहेंगे। अभी ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ 5 सालों में 7 चेतक हेलीकॉप्टर्स नष्ट हो चुके हैं। तो एक्सीडेंट इनके होते रहते हैं, जिनको जल्द से जल्द प्रेस करना है, पर अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि कौन सी कंपनी इसको बनाएगी, किस मॉडल के तहत इसको बनाया जाएगा, जो कि एक बेकार स्थिति को दिखाती है हमारे देश की। वही बात करें भारत और चीन विवाद की, जो सीमा विवाद है, जो फेस ऑफ हो रहा है, फेस ऑफ जो चल रहा है लद्दाख में मेनली चल रहा है, और 3 लोकेशंस में चल रहा है, जिसमें कि एक पैंगोंग लेक है, इसके अलावा गलवान रिवर है, और एक और लोकेशन पे ये चल रहा है। इन तीनों ही लोकेशन पे कुछ कहा जा रहा है कि चाइनीज लोगों के 500 के ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय सीमा में डिप्लॉय हुए पड़े हैं, और इन्होंने वहां टेंट लगाए हुए हैं, अपने हैवी व्हीकल्स मूव कर लिए। हालांकि भारत ने भी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, और इसी फेस ऑफ के चलते हमारे जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने आज लद्दाख का दौरा किया, लेह सेक्टर में उन्होंने दौरा किया और पूरी स्थिति को समझा। इसमें नॉर्दर्न कमांड के हेड भी थे, इसमें लेह बेस्ड जो 14 कोर है उनके कमांडर भी थे। तो पूरा स्थिति को समझा गया कि किस प्रकार का सिनारियो वहां पे बना हुआ है। जानकारों का यह मानना है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन हम लोग बॉर्डर पे कर रहे हैं वो अब इतना अच्छी तरीके से कर लिया गया है कि ऐसे स्थानों पे भी भारतीय जो ट्रूप्स हैं वो पहुंच जा रहे हैं जहां पे पहले वो पेट्रोलिंग नहीं करते थे, और वो भारतीय क्षेत्र था। वैसे तो पूरा लद्दाख भारतीय क्षेत्र है, पर इसमें कई जगह पे चाइनीज लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो उस लोकेशन पे भी पहुंच जा रहे जहां पर बहुत पहले से चाइनीज लोग पेट्रोलिंग करते थे। उनको ये लगता था कि उन्हीं का एक छत्र यहाँ पर राज है, पर अब यहां पर भारत प्रवेश करने लगा है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा इसको एक ब्रॉड सिनेरियो में भी समझना चाहिए कि इधर पाकिस्तान का जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, इधर चाइना की जो अग्रेशन है वो बढ़ गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान
चाइना मिलके आतंकवादियों के साथ मिलके कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो। यहां पर चाइना के साथ भारत को एंगेज करने के बाद या चाइना ये सोच रहा होगा कि छुटपुट इस प्रकार से अपनी जो सेनाएं हैं उसको लगा दी जाए, क्योंकि हम लोग हथियार तो चलाते नहीं है आपस में एक दूसरे पे, तो सेना लगा के भारत को यहां पे थोड़ा बिजी किया जाए, उधर पाकिस्तान को साजिश रचे। इन सभी के मद्देनजर चीजों को भी देखना चाहिए, और जो कि हमारी इंडियन आर्मी देख भी रही होगी। यहां पर एक और चीज चाइना परख रहा होगा कि भारत की क्या क्षमता है, भारत किस प्रकार से ट्रूप डिप्लॉय करता है, या चाइनीज लोग एक एक्सरसाइज के तहत भारत की परीक्षा भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज ट्रूप जल्द से जल्द डिप्लॉय होते हैं और कितने समय में भारत का रिस्पांस पहुंचता है। तो असेसमेंट भी हो सकता है, जिस प्रकार से डोकलाम में असेसमेंट हुआ था 2 साल पहले 3 साल पहले, उसी प्रकार का इस बार भी असेसमेंट लग रहा है। पर हमें पाकिस्तान पे भी नजर रखनी है, क्योंकि जब से हमने जो कश्मीर पे धारा 370 हटाई है, पाकिस्तान कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। हम उसकी प्लानिंग को बेकार करते रहते हैं, पर वो फिर से कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है। इसी पर एक और खबर निकल कर सामने आई है, जो कश्मीर का डोमिसाइल लॉ है, जो कि नया बना था, अभी भारत ने उसको चेंज किया है। तो उसमें जो चीजें निकल कर आई थी वो पहले ही मैंने आपको बताई हुई है, और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इस पर भी रोएगा। तो पाकिस्तान ने यूएन के सामने रोना स्टार्ट कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कल उन्होंने फोन मिलाया यूएन सेक्रेटरी को और सारी चीजें बताई कि जो कश्मीर का डोमिसाइल लॉ है वो चेंज कर दिया जा रहा है, वहां पे डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो विश्व में कुछ भी चल रहा हो, पाकिस्तान लोग कश्मीर का रोना, कश्मीर का डोमिसाइल, कश्मीर का ये, कश्मीर का वो करना नहीं भूलते हैं, और इसीलिए चाइनीज एग्रेशन के साथ पाकिस्तान को जोड़ के जरूर देखना चाहिए। वहीं चाइना का एक मूव सामने निकलकर सामने आया है, और यह चाइना के दोगलेपन को दिखाता है। उन्होंने एक डिमांड जारी किया है, जो कि कई देशों को जारी हुआ है और भारत को भी जारी हुआ है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि चाइना सपोर्ट मांगता है इन देशों का जिनको ये डिमांड जारी हुआ है, इसमें भारत भी शामिल है। और यह किस चीज का वो समर्थन मांग रहे हैं कि उनकी पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास होने वाला है। एक नया लॉ सामने डाला गया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, और इसको हांगकांग पे अप्लाई करवाया जाएगा। आप जानते हैं कि हांगकांग जब ब्रिटिशर्स ने 1997 में चाइना को दिया था, तो उसमें 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत दिया गया था, जिसमें कि हांगकांग में ज्यादा फ्रीडम है। पर अब इस फ्रीडम को खत्म करने के लिए चाइना इस प्रकार का लॉ डाल रहा है, और डिमांड भारत को क्या जारी हुआ है कि भारत उसमें सहयोग करे। जिस प्रकार के लॉ है उसके बारे में बताया गया है कि इन कारणों से, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके कारण से ये जो लॉ है इसको डाला जा रहा है। तो कृपया करके आप विरोध ना करें, उन सभी देशों से कहा गया है। वैसे तो भारत किसी भी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देता है, पर जब चाइना हमारे मामलों में दखल दे सकता है तो हम क्यों नहीं दखल दे सकते हैं। भारत को इस पर पुरजोर आवाज उठानी चाहिए, उन सभी देशों को उठानी चाहिए जो कि चाइनीज अग्रेशन को जानते हैं और उससे परेशान हैं। तो जरूर से हांगकांग के खिलाफ जो ये साजिश हो रही है, हम इसको साजिश कहेंगे, खिलाफ साजिश हो रही है, उस पर आवाज उठानी चाहिए। अमेरिका ने ऑलरेडी इसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया है। अमेरिका ने एक एटॉमिक टेस्ट करने का प्लान किया है, जो कि 1992 के बाद पहली बार एटॉमिक टेस्ट होगा, और ये इसलिए किया जा रहा है कि चाइना और रशिया ऑलरेडी लो यील्ड के टेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका सोच रहा है कि हम भी अपनी पावर दिखाएं। इसके लिए एक मीटिंग हुई, पर यह निर्णय नहीं निकल पाया कि इसको करना है या नहीं करना है। पर अमेरिका के दिमाग में जरूर आ गया है कि न्यूक्लियर वेपन की धाक अब विश्व में दिखानी पड़ेगी। बहरहाल भारत चाइना का कड़े तौर पे मुकाबला कर रहा है, उसको कड़ा मुकाबला दे रहा है, और हमारा रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, बॉर्डर पे चल रहा है, और जल्द ही ये जो एग्रेशन है वो खत्म भी हो जाएगा। ये जो एस्केलेशन हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा, पर ऐसा अभी नियर फ्यूचर में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन और भारत के दोनों ही देशों के डिप्लोमेट्स आपस में मिलकर बात कर चुके हैं, 5 मीटिंग हो चुकी हैं, और आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो मिलकर बात कर चुके हैं, पर कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। तो दूसरा डोकलाम यहाँ पर होने वाला है, उससे भी वर्ष स्थिति हो सकती है, ऐसा जानकारों का मानना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो गगनयान प्रोजेक्ट की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, अभी एस्ट्रोनॉट वो नहीं बने हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं, और 4 इस प्रकार के पायलटों को ग्लाबोस कोस्मोस
ट्रेनिंग दे रही है रशिया में, जो कि रोसकॉसमोस की ही एक सब्सिडरी है। तो इसके द्वारा एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारत के जो पायलट हैं वो ट्रेनिंग